नमस्कार, स्वागत है वंस अगेन आप सभी का टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जहां से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं। 2022 में भी क्वेश्चन आया था इस टॉपिक से, 2023 मार्च में भी एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, तो 2023 जून में भी एग्जाम में आने के चांसेस 100% यहाँ पर बनते हैं। तो सबसे पहले आज का टॉपिक हमारा क्या है, विवाद से विश्वास स्कीम क्या है। ये टॉपिक थोड़ा सा हमें कंफ्यूज कर रहा है। ये कंफ्यूज इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पर दो चीजें आ गई हैं, एक तो इनकम टैक्स आ गया, एक एमएसएमई आ गया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आज की वीडियो में आपका दोनों कवर करूंगी, 2020 वाला भी और 2023 वाला भी। विवाद से विश्वास स्कीम क्या है, ये क्यों आया, कब आया और इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझिएगा विवाद से विश्वास। विवाद से विश्वास यानी यहाँ पर एक वर्ड आपका यहाँ पर आया है विवाद, ये हिंदी वर्ड है ना। विवाद का मतलब आपको पता है कि झमेला यानी कि डिस्प्यूट। तो ये इनकम टैक्स के अंतर्गत ये वाला स्कीम जो है हम लोग पढ़ते हैं। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में विवाद क्या होगा, विवाद यही होगा कि इसको टैक्स पे करना था, इसने टैक्स पे नहीं किया, तो जो टैक्स डिपार्टमेंट है इसकी गर्दन को पकड़ेगा, यही विवाद होगा ना। यानी कि सपोज दैट कि प्रियंका, मुझे मेरा जो टैक्स बन रहा था वो मान लीजिए कि मेरा 5 लाख का टैक्स बन रहा था, लेकिन मैंने क्या किया कि 2 लाख का टैक्स पे किया। अब यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि नहीं, आपका 2 लाख का टैक्स नहीं है, आपका 5 लाख का टैक्स है, ठीक है। आप और 3 लाख पर और 3 लाख जो है आप सबमिट कीजिए यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो मैं बोल रही हूँ कि नहीं 2 ही लाख का टैक्स है, वो बोल रहे हैं नहीं 5 लाख का टैक्स है। तो यहाँ पर हम दोनों के बीच में क्या हो गया, डिस्प्यूट हो गया। अब जब डिस्प्यूट हो गया तो मामला कहाँ जाएगा, मामला आपका जाएगा कोर्ट में, यानी अब वहां पर आपका बात चलेगा। तो यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि भाई ये सब लंबा प्रोसेस है, एक काम कीजिए, हम लोग यहाँ पर विवाद से विश्वास जो है एक नया स्कीम यहाँ पर लॉन्च कर दिया गवर्नमेंट ने। ये लॉन्च कब हुआ, तो ये लॉन्च हुआ आपका, ये जो बिल आया था ना वो 5 फरवरी 2020 को बिल आया था। ये बिल किसने दिया था, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो थी उस समय, फाइनेंस मिनिस्टर हमारे, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ये बिल पेश किया गया और उसमें फाइनेंस मिनिस्टर जो थी हमारी निर्मला सीतारमन थी, जो कि अभी भी है। उसके बाद ये जो बिल आया, ये जो आपका विवाद से विश्वास जो आपका एक्ट आया 2020, ये किस पर आया, क्योंकि टैक्स में हमको पता है कि डायरेक्ट टैक्स भी होता है और इनडायरेक्ट टैक्स भी होता है। तो ये किस पर आया, ये हमारा डायरेक्ट टैक्स के ऊपर आया। चलिए यहां तक भी ठीक है। अब यहाँ पर इसका रीजन क्या था, विवाद से विश्वास आया क्यों, तो इसके पीछे इसके बैकग्राउंड को आपको समझना पड़ेगा। इसके बैकग्राउंड को समझिए। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले एक आया था आपका इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर सबका विश्वास स्कीम। सबका विश्वास से कंफ्यूज मत कीजिएगा, विवाद से विश्वास जो है ये आपका डायरेक्ट टैक्स के लिए है। इनडायरेक्ट टैक्स के लिए भी आपका स्कीम लाया गया था निर्मला सीतारमन के द्वारा। कब लाया गया था, 2019 में लेकर आया गया था। वो था आपका विवाद से विश्वास नहीं बल्कि आपका सबका विश्वास स्कीम, ओनली इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर। तो उसके बाद देखा गया कि यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में लगभग 4,83,000 जो है डायरेक्ट केसेस जो है यहाँ पर पेंडिंग है। मतलब कि यहाँ पर इंडिया में 4,83,000 केसेस चल रहे हैं टैक्स डिस्प्यूट के। तो सीधा निर्मला सीतारमन ने बोला कि अब ये टैक्स चलती रहेगी, तारीख पर तारीख आती रहेगी, तो हमारा पैसा तो भाई जाते रहेगा। तो एक काम करते हैं, इस टाइम पीरियड को क्या करते हैं, कम करते हैं। और जो भी केस जहां भी चल रहा है, या सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, या हाई कोर्ट में चल रहा है, या फिर कोई एपेलेट ट्रिब्यूनल में चल रहा है, कहीं भी कोई भी केस चल रहा है, तो ये सारा जगह का मिला के 4,83,000 केस जो चल रहा था। तो यहाँ पर निर्मला सीतारमन ने क्या बोला, एक काम करते हैं, हम लोग विवाद से विश्वास स्कीम लेकर आते हैं और इस पर डायरेक्ट टैक्स का जो प्रॉब्लम है ना उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग बात करेंगे। तो बोलेंगे ठीक है चलिए। तो यहाँ पर इसीलिए हमारा जो विवाद से विश्वास आया वो किस पर आया है, आपका डायरेक्ट टैक्स पे। कंफ्यूज नहीं करना है, इनडायरेक्ट टैक्स पर आपका सबका विश्वास आया था। इसमें कौन कौन इंक्लूड होते हैं, तो वैसे केसेस जो आपके सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, वैसे केसेस जो आपके हाई कोर्ट में चल रहे हैं, या आपका आईटी एपेलेट ट्रिब्यूनल में चल रहा है, या वैसे जो कि आपका ये तीनों जगह पे चल रहे हैं, वो सारे केसेस को क्या किया गया, इंक्लूड किया गया। और जो यहाँ पे टाइम दिया गया इसको रिसॉल्व करने का, वो टाइम दिया गया 30 जून 2020। बोला गया कि 30 जून 2020 तक आप अपना जो मामला है उसको सॉल्व कर लीजिए। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर हिंदी में भी है कि आपका प्रत्यक्ष कर के भुगतान से जुड़ा हुआ है ये। इसमें करीबन जो है आपके क्या है, आपका अप्रत्यक्ष कर का जो मामला था, अप्रत्यक्ष का मामला किससे जुड़ा था आपका, तो सबका विश्वास से जुड़ा हुआ था।
तो यहाँ पर पैसे की जो कमी हो रही थी, यहाँ पर गवर्नमेंट के पास, अगर बताओ गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आता है, वो टैक्स से आता है। अब जब टैक्स से इतना सारा डिस्प्यूट चल रहा है, पेंडिंग है, तो उसके पास क्या हो जाएगा, पैसे का दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने पैसा कमाने के लिए क्या बोला कि हम लोग क्या करेंगे, कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि जो भी आपका लिटिगेशन चल रहा है उसको हमको क्या करना है, रिड्यूस करना है। जो भी केसेस पेंडिंग है, करीबन 9 लाख करोड़ इन दैट केस में पेंडिंग है, उसको भी हमको क्या करना है, काम करना है उस पर। उसके बाद यहाँ पे जो भी पैसा होगा उसको हमको क्या करना है, कलेक्टली आपका क्विकली चार्ज कर लेना है, यानी कि उसको कलेक्ट कर लेना है। और साथ में जो भी आपका इनकम का शॉर्टफॉल हो रहा है उसको भी हमको क्या करना है, कि डेफिसिट करना है। तो इस सब उद्देश्य से आपका विवाद से विश्वास स्कीम जो है वो आपका लॉन्च किया गया था। इसको हम लोग नो डिस्प्यूट बट ट्रस्ट स्कीम भी बोलते हैं, इसी का नाम है, याद रखिएगा। मे बी 2023 में इसका नाम चेंज करके आपको दे दे, तो नो डिस्प्यूट बट ट्रस्ट स्कीम भी इसी को हम लोग बोलते हैं। और ये आपका, ये कब आया था, तो ये यूनियन बजट जो 2020 में पेश किया गया था, उसमें आपका पहली बार विवाद से विश्वास के बारे में बात की गई थी। और आपको पता है कि यूनियन बजट कभी भी पेश कब होता है, तो आपका 1 फरवरी को आपका यूनियन बजट जो होता है वो पेश होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब इसके स्कीम को समझते हैं क्या होता है। ध्यान से समझिएगा, यहीं पर ही मेन चीज है जो ये स्लाइड आपको दिख रहा है। ठीक है, यहां पर क्या बोल रहा है, पहले मैं साइड हो जा रही हूं, पहले आप देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, अच्छे से आप देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। यहां पर गवर्नमेंट ने बोला कि 31 मार्च तक, ध्यान दीजिएगा, 31 मार्च तक आपको टैक्स पे करना था। अगर आप टैक्स पे कर देते हो तो कुछ भी एक्स्ट्रा आपको देने का जरूरत नहीं है। सब सपोज कीजिए कि आपका टैक्स का अमाउंट 5 लाख था और आपने 5 लाख पे कर दिया, इफ पेड कर दिया, तो कुछ भी एक्स्ट्रा अमाउंट आपको देने की जरूरत नहीं है, आप क्लियर हो। लेकिन सपोज दैट कि अगर आपने 31 मार्च तक अपना टैक्स का अमाउंट पे नहीं किया, मतलब कि मेरे ऊपर लगा है 5 लाख का टैक्स, ठीक है, और वहां पर बात हो रही है किस पर, कि मैं बोल रही हूँ 2 लाख और वो टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा है 5 लाख, तो अगर मैं 5 लाख दे देती हूँ तो मेरे को एक्स्ट्रा कुछ भी पे करने का जरूरत नहीं 31 मार्च तक। लेकिन अगर मैं 31 मार्च तक पैसा नहीं पे करती हूँ तो गवर्नमेंट मेरे को और टाइम देता है। वो बोलता है कि आपको हम लास्ट डेट दे रहे हैं, कब तक दे रहे हैं, तो लास्ट डेट आपको हम 30 जून तक दे रहे हैं। यहां तक पे आप अपना जो डिस्प्यूट सेटल कर सकते हैं। आप क्या कीजिए कि उस पर 10% खाली मेरे को और दीजिए, जो भी आपका डिस्प्यूटेड अमाउंट है ना उस पर 10% मेरे को और दीजिए, और झंझट जो है, झमेला जो है ना आपका ये कोर्ट का, इसको हटाइए, कहीं कहीं को जाने का जरूरत नहीं है। 5 लाख हो रहा है, 50,000 और दे दीजिए, आप भी फ्री हम भी फ्री। तो ये वाला एक केस दिया गया, यानी कि अगर आप अपना टैक्स का अमाउंट 31 मार्च 2020 के बाद और 30 जून 2020 के पहले तक अगर पे करते हैं तो आपको ओनली जो है 10% यहाँ पर पे करना पड़ेगा। लेकिन सपोज कीजिए कि आपने 30 जून तक भी पैसा नहीं दिया, तो उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे दूसरा केस यहाँ पर आपका क्या बनता है, कि यहाँ पर आपका एक होता है इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी का केस। अब इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी का केस क्या होता है, कि सपोज दैट कि आप टाइम पर अगर पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो आपके ऊपर पेनाल्टी लगाई जाएगी, आपके ऊपर कुछ इंटरेस्ट लगाया जाएगा, ध्यान से समझिएगा। तो वहां पर क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने अपना जो टैक्स का अमाउंट था, यहाँ पर 5 लाख आपका टैक्स का अमाउंट था, कहाँ गया मेरा पेन, हाँ, यहाँ पर 5 लाख टैक्स का अमाउंट था और 10% मैंने जून में पे किया, तो 50,000 जो था वो मेरा क्या था, पेनाल्टी था, कि मैंने लेट से सबमिट किया। तो अगर मैं 5 लाख सबमिट कर देती हूँ और 50,000 में सबमिट अगर नहीं करती हूँ तो उस पर गवर्नमेंट मेरे से फिर से चार्ज लेगा। वो बोलेगा कि अगर आप 31 मार्च तक मेरे को जो आपका पेनाल्टी है या 50,000, यहाँ पे 2 लाख ना लिखकर अगर मैं यहाँ पर 50,000 लिख दूं तो ये ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा कि अगर जो 50 लाख जो पेनाल्टी है अगर वो आप मेरे को पे कर देते हो 31 मार्च तक, तब तो 25% आपको उस पर मैं आपको क्या करूंगा, एक्स्ट्रा चार्ज आपको करूंगा। लेकिन अगर आप 31 मार्च तक भी अगर अपने पेनाल्टी अमाउंट को सबमिट नहीं करते हो तो 30 जून तक आपको जो अगर सबमिट करना है तो उस समय आपको हम 5% का और पेनाल्टी लगा देंगे। यानी कि 31 मार्च तक अगर आप पेनाल्टी वाला अमाउंट पे कर देते हैं तो 25% लगेगा। लेकिन अगर 31 मार्च के बाद भी अगर आप उसके पहले अगर नहीं क्लियर करते हो इंटरेस्ट और पेनाल्टी जो भी आपका ड्यू है, 5 लाख आपने दे दिया, अब 50,000 खाली पेनाल्टी ना आपका ड्यू है, अगर वो आप 31 मार्च तक भी नहीं पे करते हो तो उस पर और 5% यानी कि आपको टोटल 30% जो है वो देना पड़ सकता है।
समझ में आया? तो क्या यहाँ पर आया बात निकल कर, यहाँ पर बात ये निकल कर आया कि आप 31 मार्च 2020 तक आपका जो भी डिस्प्यूट चल रहा है टैक्स का, कि मैं बोल रही हूँ 2 लाख है, आप बोल रहे हो 5, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जितना बोल रहा है 5 लाख उतना हम दे देते हैं, तो काम यहाँ पर बन जाएगा। लेकिन अगर हम 31 मार्च के बाद और 30 जून के पहले देते हैं तो उस पर मेरे को 10% और भी टैक्स देने की जरूरत पड़ेगी। ये एक केस हो गया, ठीक है। दूसरा केस हमारा क्या होता है आपका, इंटरेस्ट और पेनाल्टी के ऊपर। अगर पेनाल्टी लगा है, अगर पेनाल्टी आप 31 मार्च तक पे कर देते हैं तो ओनली 25% आपको एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा पेनाल्टी के ऊपर। लेकिन अगर 31 मार्च तक नहीं करते हैं तो आपके ऊपर 30% पेनाल्टी लग जाएगी। सिंपल सी बात है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। आई थिंक आपको आराम से क्लियर समझ में आ गया होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विवाद से विश्वास स्कीम। तो ये आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है यहाँ पर आपका डायरेक्ट टैक्स पर इंपोज किया था। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसको क्या किया था, लागू किया था। उस समय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण थी। ये बिल आपका पास हुआ था 5 फरवरी 2020 को। अब हम लोग बात करते हैं कि किसको किसको ये स्कीम जो है, ये आपका कौन कौन यहाँ पर इस स्कीम के अंतर्गत आ सकता है, यानी किसको किसको इसका फायदा मिलेगा। तो देखिएगा, प्रत्यक्ष कर विवाद अधिनियम के तहत वैसा कोई अगर अपील या रिट या अवकाश है जो कि आपका आयकर प्राधिकार यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपका दायर किया गया था और 31 जनवरी 2020 तक अगर लंबित है, तो वो क्या कर सकता है, यहाँ पर अपना विवाद से विश्वास स्कीम का फायदा उठा सकता है। याद रखिएगा कि आपका जो स्कीम है ये आया था 1 फरवरी को, जब आपका यूनियन बजट पास हुआ था ना, उसमें आपका ये घोषणा किया गया था। बाद में बिल पास हुआ था 5 फरवरी को। तो 1 फरवरी के पहले क्या डेट आता है, 31। तो 31 मार्च तक का जो भी पेंडिंग केस होगा वो यहाँ पर आपका लिया जाएगा। दूसरा कि अगर आपका उच्च न्यायालय द्वारा या फिर आपका हाई कोर्ट के द्वारा या कोई आयुक्त के द्वारा अगर आपका आदेश जो है 31 जनवरी 2020 को या उसके पहले एक आदेश जो है वो अगर आपका समाप्त नहीं हुआ है, पारित नहीं किया गया है, तो उस केस में आप विवाद से विश्वास का फायदा उठा सकते हैं। तीसरा कि अगर कोई इसके पहले 31 जनवरी 2020 के पहले अगर कोई आपका आदेश पारित नहीं किया गया है समाधान पैनल के द्वारा, तो भी आप क्या कर सकते हैं, विवाद से विश्वास का फायदा उठा सकते हैं। और लास्ट में आपका ये 144C में बोला गया है। उसके बाद 264 धारा में क्या बोला गया है कि अगर कोई आवेदन है, ठीक है ना, यदि आपने आयकर अधिनियम की धारा 264 के तहत संशोधन के लिए आवेदन दायर किया, यानी कि आपने कुछ अमेंडमेंट के लिए अगर आवेदन दिया है और वो भी अगर 31 जनवरी 2020 तक अगर लंबित है, तो आप विवाद से विश्वास का जो फायदा है ये उठा सकते हैं। ये किसके बारे में बात हो रही है, विवाद से विश्वास 2020 के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये आपका क्या है कि कौन कौन इसका फायदा उठा सकता है। तो अगर आपने अपील किया है वो अगर पेंडिंग है 31 जनवरी तक, तो आप कर सकते हैं। अगर असेसिंग ऑफिसर जो है और कोई भी आपका उसने अपने पिटीशन अगेंस्ट उसके अगेंस्ट में पिटीशन फाइल किया है और उसने कोई ऑर्डर आपको नहीं दिया है और या फिर ऑर्डर आपका एक्सपायर्ड आपका नहीं हुआ है, तो उस केस में भी आप कर सकते हैं। साथ में 264 धारा और आपका 144 धारा, इसको भी आपको याद रखना होगा। इसको एज इट इज आपको रट्टा मारना पड़ेगा क्योंकि ये आप भूल जाओगे वरना। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो इसके बेस पर ये वाला क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा 2022 में। इसमें क्या बोला जा रहा था कि विवाद से विश्वास स्कीम जो 2020 है वो आपका डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, किसके ऊपर, डिस्प्यूटेड टैक्स के ऊपर, या फिर आपका क्या बोला जा रहा है, एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स एंड 10% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स, या फिर पेनाल्टी एंड अमाउंट कम्प्यूटेड बाय सीबीडीटी एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, या फिर टैक्स अरियर फॉर द लास्ट 3 असेसमेंट ईयर। तो आपको बताना है कि यहाँ पर विवाद से विश्वास स्कीम जो है वो क्या कहता है, वो देय राशि कौन सी होगी, कौन सा अमाउंट जो होगा उस पर बात करता है विवाद से विश्वास। तो वो सिंपली बोलता है कि जितना टैक्स डिस्प्यूट है वो हमको दे दीजिए, आपके ऊपर 5 लाख का मेरा टैक्स बन रहा है, आप 5 लाख दे दीजिए प्लस इसका 10% दे दीजिए और मामले को रफा दफा कीजिए। यानी कि क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक तो एकदम इजी क्वेश्चन ये वाला आया था। उसके बाद एक और क्वेश्चन आपका आया था विवाद से विश्वास का 2020 पर, एक और आया था। ये आपका क्या कहता है कि कौन यहाँ पर टैक्स एरियर के लिए कौन रिलेटिंग है। ठीक है ना, असेसमेंट ईयर, या फिर आपका बिफोर द डेट ऑफ फिलिंग द डिक्लेरेशन, या एनी इनकम कोई एग्रीकल्चर का है, या सेक्शन 10 सब सेक्शन 3, या 80 GI। तो अभी हम लोगों ने क्या बोला कि कौन अप्लाई नहीं कर सकता है ना, कौन अप्लाई यहाँ पर नहीं कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा, इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा हमारा सिंपली ऑप्शन नंबर ए बनेगा। तो असेसमेंट ईयर बनेगा। ठीक है ना, यहाँ पर एग्रीकल्चर वाला नहीं होगा,
ना ही आपका 10:10 सबसेक्शन 3 होगा और ना ही आपका 80 जीआई आएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। बिल्कुल एकदम इजी क्वेश्चन आया था कि यानी किसके ऊपर जो होता है बकाया जो होता है किसके ऊपर लागू नहीं होता है। अगर जो आपका फाइल डिक्लेरेशन है, जैसे कि मैंने जो आपका डेट दिया है उसके पहले अगर आपने कोई शुरू किया है तो उसको फिर हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब विवाद से विश्वास स्कीम 2023 क्या है, तो ये वाला जो आपका अभी जो बजट आया ये आपका पूरा गवर्नमेंट का डिटेल यहाँ पर आया है, जिसको मैंने आपको दिखाया। ये बहुत स्मॉल साइज है, आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं लार्ज करके अपने लैंग्वेज में दिखाती हूँ। देखिएगा, विवाद से विश्वास 2023 स्कीम जो है ये भी आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा लेकर आया गया। निर्मला सीतारमन ने 2023 में 1 फरवरी को बजट पेश किया और उसमें उन्होंने बात बोला कि हम लोग विवाद से विश्वास स्कीम की फिर से शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पर जो मेन फोकस किया गया वो बोला गया कि हम लोग विवाद से विश्वास 1 में रिलीफ देंगे एमएसएमई सेक्टर को। किसको देंगे, विवाद से विश्वास स्कीम में रिलीफ देंगे हम लोग एमएसएमई सेक्टर को। एमएसएमई सेक्टर का मतलब क्या होता है, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो उसके लिए कोविड-19 के कारण जो भी एमएसएमई अफेक्टेड हुए हैं उनको राहत देने के लिए विवाद से विश्वास स्कीम 1 जो है वो लॉन्च किया गया। ये किसके बारे में कब बात हुई इसके बारे में, तो पारा 66 में आपका बजट स्पीच में ये बात आपका बोला गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर एमएसएमई कोविड-19 2020 में आपको पता है कि कोविड आया था, तो 2020 से लेकर 2001 तक का पीरियड जो है इसमें आपका रखा गया है कि उसके बीच में जो भी एमएसएमई है अगर उसके ऊपर कोई आपका ऐसा कुछ लगाया गया है जो कि वो पूरा नहीं कर पाया या फिर उसको पे करना पड़ा जिससे उसको लॉस हुआ, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम उसको रिलीफ देंगे। हम यहाँ पे 95% जो अमाउंट है उसका फोरफिचर्ड अमाउंट का वो हम लोग क्या कर देंगे, उसका माफ कर देंगे। यानी कि जो 95% जो है हम उसका अमाउंट क्या कर देंगे, उसका रिटर्न कर देंगे जो हम लोगों ने जब्त करके रखा है। तो यहाँ पर विवाद से विश्वास 2023 जो आया था स्पेशली वो एमएसएमई के लिए आया था, एमएसएमई को रिलीफ करने के लिए। इसका जो पोर्टल आपका ओपन हुआ था 17/4/2023 को ओपन हुआ था। 17/4/2023 से लेकर आप 30/6/2023 तक आप इसमें अपील कर सकते हैं अगर आप एमएसएमई बिजनेस के कैटेगरी में आते हैं तो। अब यहाँ पर क्या क्या बारे में बात की गई, तो गवर्नमेंट किसको 95% का छूट देगा, किसमें 95% का छूट देगा, तो यहाँ पर अगर आपका अमाउंट जो है फोरफीचर कर लिया गया है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का तो रिफंड कर देंगे, अगर बिड सिक्योरिटी का है तो भी रिफंड कर देंगे, अगर एलडी का है तो भी रिफंड कर देंगे, अगर रिस्क परचेस अमाउंट पर है तो भी रिफंड कर देंगे। तो ये सारा अमाउंट जो है आपको 95% अगर आपसे लिया गया है तो उसका आप यहाँ पर क्या कीजिए, जाइए और यहाँ पे क्लेम कीजिए। आप कितने तारीख तक, 30 जून से पहले आप क्लेम कीजिए। डेट यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, यहाँ पे 30 जून 2023, इसके पहले आप क्लेम कीजिए तो आपको गवर्नमेंट 95% जो उसका पैसा है वो रिफंड कर देगी। और इस पर कुछ भी आपको इंटरेस्ट जो होगा, नो इंटरेस्ट ऑल बी पेड ऑन द रिफंड अमाउंट, और जो अमाउंट आपको पे किया जाएगा डायरेक्टली वो 95% होगा, उस पर गवर्नमेंट कुछ भी आपको इंटरेस्ट पे नहीं करेगी। आपको बस मेन चीज समझना है कि क्या क्या है जिससे एग्जाम में आपको क्वेश्चन बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अब विवाद से विश्वास 2023 के लिए अब आप अपील कहाँ करेंगे, कैसे आप जाएंगे, तो सारी चीजें जो होगी ऑनलाइन होगी। गवर्नमेंट ने इसके लिए आपको पता है गवर्नमेंट का एक पेज है जिसको हम लोग बोलते हैं जेम पोर्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेम पोर्टल बोलते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो भी आपका विवाद से विश्वास वाला जो प्रॉब्लम है जो आपका सॉल्व किया जाएगा ये सिर्फ और सिर्फ जेम पोर्टल पर किया जाएगा। जेम पोर्टल का फुल फॉर्म याद रखिएगा, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो ये आपका डेवलप किया गया वेब पेज जो कि इस स्कीम के लिए क्या करेगा, आपका काम करेगा। तो आप सिर्फ इसके थ्रू ही जा सकते हैं। तो यही आपका विवाद से विश्वास 2023 है। याद रखिएगा कि ये कब बोला गया, तो 2023 के यूनियन बजट में बोला गया। किस मिनिस्ट्री ने बोला, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला। किसने बोला, निर्मला सीतारमन ने बोला। ये एप्लीकेबल कब हो रहा है, तो 17 अप्रैल से हो रहा है। कब तक है, तो 30 जून तक है। किसके लिए है, तो यहाँ पे मैंने कैटेगरी आपको बता दिया, जो भी एमएसएमई के कैटेगरी में आता है, जो भी कोविड के टाइम पे जो भी अफेक्टेड हुए हैं 2020 से 2021 तक का पीरियड यहाँ पर रखा गया है, स्पेसिफिक पीरियड। उसके बाद जो है आपको किसके थ्रू जाना है, तो जेम पोर्टल के थ्रू जाना है। किसका कौन कौन सा पैसा रिफंड किया जाएगा, तो बिड सिक्योरिटी हो गया, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी हो गया, रिस्क परचेस हो गया, सबका 95% आपको जो पैसा है वहां पर रिटर्न कर दिया जाएगा। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट जो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो एक क्वेश्चन ले लीजिए, हमारा होमवर्क वाला क्वेश्चन, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि 2020 जो है विवाद से विश्वास। अब आपको एग्जाम में देखना होगा कि 2020 पूछ रहा है कि 2023 पूछ रहा है। अगर 2020 पूछेगा तो टैक्स वाला पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आप समझोगे। अगर 2023 पूछेगा तो एमएसएमई वाला कॉन्सेप्ट समझोगे। ज्यादातर चांसेस है कि आपसे
इनकम टैक्स वाला जो है आपका 2020 वाला ही एग्जाम में पूछेगा, लेकिन फिर भी 23 को एक बार नजर में आपको रखना है, ठीक है। लेकिन मेनली फोकस आपको 2020 वाले पे करना है। तो इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और यहाँ से आपके 2 नंबर पक्के हैं, इतनी तो गारंटी हो गई। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और मिलकर डेली क्लास करना है आपको टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर कॉमर्स का, तो 8 बजे आ जाइएगा, हमारा डेली क्लास होता है, और 10 PM पे टेक्स्ट बुक का जो होता है ऐप पर क्लास हमारा डेली बेसिस पर होता है। और अगर पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कॉमर्स के धुआंधार क्लासेस जो है आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के, वो आपको यहीं पर मिलने वाले हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय।